अंग्रेजी वाला। हाय दोस्तों, तो इस बार हाई स्कूल की आपकी फिर से स्टोरी लाई गई है। 2023 की सेट नंबर पहले की है और पेपर कोड इसका DH है। तो देखते हैं स्टोरी। स्टोरी है आपकी, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया। हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो इसका एक एक सेंटेंस समझेंगे आराम से। सबसे पहले यहाँ से सेंटेंस समझते हैं। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। तो सब देखते हैं लास्ट में सेंटेंस के पहुंचेंगे। मनाया आ ई ए और ता था ती थे आपके पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। सेंटेंस आपका है सिंपल। तो देखते हैं हमने की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा वी। अब मनाया की अंग्रेजी लिख देंगे सेलिब्रेटेड। वी सेलिब्रेटेड क्या मनाया? बर्थडे यानी जन्मदिन। वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स, अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। तो वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाएगा, ग्रैंड मदर्स। अब 75वां की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा 75 बर्थडे। क्या लिखा जाएगा? 75 बर्थडे। कब मनाया? 27 दिसंबर को। तो ऑन 27 दिसंबर क्या लिखा जाएगा? ऑन 27 दिसंबर। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी सेलिब्रेटेड our grandmother's 75 birthdays on 27 दिसंबर। आगे करा, जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। तो यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। फिर से आपका पास्ट इंडेफिनिट में मिल रहा है। तो पहले इतना बना लेंगे, जाड़े की छुट्टियां होने के कारण। तो इतना जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा कारण के अंग्रेजी के कारण की लिखा जाएगा ड्यू टू। क्या लिखा जाएगा? ड्यू टू। अब बचा आपका जाड़े की छुट्टियां। तो जाड़े की अंग्रेजी होती है विंटर्स। क्या लिखा जाएगा? विंटर्स। ड्यू टू विंटर्स छुट्टियां की आप हॉलीडेज भी लिख सकते हो या वेकेशंस भी लिख सकते हो। हॉलीडेज, ड्यू टू विंटर्स हॉलीडेज। आगे बचा हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर हमारे की अंग्रेजी लिखा जाएगा, सबसे पहले इसकी लिखी जाएगी सब की अंग्रेजी आल। अब हमारे की अंग्रेजी आवर, भाई की अंग्रेजी आल आवर ब्रदर्स। क्या लिखा जाएगा? आल आवर ब्रदर्स। अब इसे एंड अपनी तरफ से जोड़ दिया जाएगा एंड। अब बहन की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा सिस्टर। क्या लिख दिया जाएगा? सिस्टर। क्या बना? ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इकट्ठा हुए। इकट्ठा हुआ की अंग्रेजी यहाँ पर गैदर्ड लिख सकते हैं हम। क्या लिख देंगे? गैदर्ड। तो सेंटेंस क्या बन गया? ड्यू टू विंटर्स हॉलीडेज ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर गैदर्ड। फिर आगे लिखा है सुबह हमने पूजा आयोजित की। तो यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। और ये भी सेंटेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट में मिल रहा है। जब पास्ट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस है तो और सिंपल भी है, तो सबसे पहले इतनी की अंग्रेजी लिखा जाएगी सुबह की। सुबह की अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम? यहाँ से लिखे दे रहे हैं। क्या लिखी जाएगी? इन द मॉर्निंग। क्या लिखा जाएगा? इन द मॉर्निंग। सुबह की अंग्रेजी बन गई हमने पूजा आयोजित की। तो पूजा आयोजित की अंग्रेजी हम लिख देंगे पूजा। तो वी, अब आयोजित करना की अंग्रेजी लिख देंगे। सबसे पहले हम आयोजित करना की अंग्रेजी लिख देंगे ऑर्गेनाइज्ड। क्या लिखा जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड। वी सॉरी, हमने की अंग्रेजी छोड़ दिया। तो यहां पर लिखा जाएगा वी ऑर्गेनाइज्ड। क्या क्या आयोजित की थी? पूजा। तो क्या लिख दिया जाएगा? द वर्शिप। वी ऑर्गेनाइज्ड द वर्शिप। हमने पूजा आयोजित की। इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद और की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा एंड दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो एंड, अब देखो, और दादी को लंबी उम्र देने के लिए इतना सेंटेंस आप लास्ट में लिख देंगे, ठीक रहेगा। दादी को लंबी उम्र देने के लिए इतना सेंटेंस आपका लास्ट में रहेगा।
और धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? ईश्वर को। तो लिख दिया जाएगा, अब धन्यवाद देना पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है आपका, तो क्या लिख दिया जाएगा? थैंक्ड एंड थैंक्ड, किसका धन्यवाद दिया? भगवान का, यानी ईश्वर का। थैंक्ड टू गॉड, क्या लिख दिया जाएगा? एंड थैंक्ड टू गॉड। अब क्या बचा? दादी को लंबी उम्र देने के लिए, तो के लिए अंग्रेजी टू गॉड फॉर। अब यहां पर गिविंग कर देंगे, फॉर गिविंग। अब यहां पर किसको? दादी को गिविंग लंबी उम्र, गिविंग टू लॉन्ग लाइफ, गिविंग टू लॉन्ग लाइफ, क्या लिख दिया जाएगा? लॉन्ग लाइफ। किसको? दादी को। तो क्या लिया जाएगा? टू ग्रांड मदर। तो सेंटेंस क्या कंप्लीट हो गया आपका? तो बन गया एंड थैंक्ड टू गॉड फॉर गिविंग टू लॉन्ग लाइफ टू ग्रांड मदर। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर आगे कह रहा है कि हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। फिर भी सेंटेंस आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में मिल रहा है। सब्जेक्ट क्या है आपका? हमने। तो सबसे पहले हमने की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? वी। अब प्रार्थना करना प्रेड मीन्स होता है, तो क्या लिख दिया जाएगा? वी प्रेड। किससे प्रार्थना की है हमने? ईश्वर से। तो वी प्रेड टू गॉड। अब किसके लिए प्रार्थना करी है? उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए। सॉरी, यहां पर भी की अंग्रेजी हम छोड़ चुके हैं, तो लिख दिया जाएगा आल्सो। क्या लिखा जाएगा? आल्सो। वी आल्सो प्रेड टू गॉड। उनके, उनके की अंग्रेजी यहां पर क्या लिखा जाएगा? हर, क्योंकि ग्रैंड मदर है आपका, वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग प्रोनाउन क्या यूज होगा? हर। तो क्या लिख गया? वी आल्सो प्रेड टू गॉड, गॉड। फिर इसके बाद बचा आपका उनके खुशहाल, तो टू अब लिखा जाएगा हर स्वस्थ एवं खुशहाल। तो खुशहाल के लिए क्या लिखा जाए? स्वस्थ के लिए आप लिख सकते हैं यहां पर हेल्दी। क्या लिखा जाएगा? फॉर हर हेल्दी। फिर इसके बाद एवं की अंग्रेजी एंड खुशहाल भविष्य के लिए लिख दिया जाएगा हैप्पी। क्या लिखा जाएगा? हैप्पी फ्यूचर। सही है सेंटेंस। क्या कह रहा है कि कहां था सेंटेंस? सेंटेंस यहां से, एंड थैंक टू गॉड फॉर गिविंग टू लॉन्ग लाइफ टू ग्रैंड मदर्स। फिर आगे कह रहा है वी आल्सो प्रे टू गॉड टू हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर। तो सेंटेंस यहां से आपका कंप्लीट हो गया, पूरी स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई। तो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आपकी ये स्टोरी महत्वपूर्ण भी है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पिछले साल यदि आई है तो कन्फर्म है कहीं ना कहीं से इसका बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो देखना, ये स्टोरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।